गौरव साहब, अगर आपने ये रिपोर्ट सुनी हो, इसमें पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम जो पैसा आ रहा है उसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो चोट लगी है कोरोना के दौरान उस पर मरहम लगाने के लिए हम और चोट दे रहे हैं। नेहा जी, पिछले 7 सालों में 25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज के रूप में कलेक्ट किया है, और 2020-21 की बात करूं तो यह आंकड़ा है 3,90,000 करोड़। केंद्र सरकार ने एक साल में, कोरोना के मध्य एक साल में 3,90,000 करोड़ पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया, और सारे देश की राज्यों ने कलेक्ट किया 1,35,000 करोड़। अर्थात केंद्र सरकार अगर 100 रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट करती है तो देश के सारे राज्य कुल मिला के मात्र 35 रुपए करते हैं। अब आप ये बताइए कि कमी की गुंजाइश कहाँ है? जो 100 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, जो 100 रुपए की ले रहे हैं पेट्रोल पे, जो या जो 35 रुपए ले रहे हैं, मतलब मात्र 35% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर कलेक्ट किया जा रहा है। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय कीमत। नेहा जी, जब चुनाव होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ रही थी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हुई, 2 मई को नतीजा है। उस बीच में 720 रुपए प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी, पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम कम हुए। मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत वालों से पूछना चाहता हूं, पिछले साल तो $30 प्रति बैरल हो गया था, उसका मुनाफा, उसका फायदा। इसका जवाब जफर इस्लाम से ले लेते हैं। जफर साहब, जब चुनाव हो रहा था तब तो पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, और जिस तरीके से गौरव जी भी कह रहे हैं और आंकड़े बताते हैं 2014-15 में 29,289 करोड़ रुपए पेट्रोल और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट हुए, इसमें 400% का इजाफा हुआ 2020-21 के दौरान। तो ये जो इजाफा पेट्रोल से होने वाली एक्साइज ड्यूटी में हुआ है, इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, 2-3 अहम बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, दर्शकों को भी जानना चाहिए। घर घर तक बिजली पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसके पास छत नहीं है उसको छत देना, जिनके पास बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम में आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, राशन घर तक पहुंचाना, और बहुत सारे जो है जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जो चीजें थी वो मुहैया कराया गया, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेशन में। लेकिन सबसे अहम बातें जो है कि इसमें से एक बड़ी मात्रा में पैसा जो स्टेट में चला जाता है। मैं आग्रह करूंगा हमारे मित्र प्रोफेसर साहब से, जो आज आम नागरिक बन रहे, कल तक वो अर्थशास्त्र थे, उनसे ये सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अनाउंस 2 चीजें कर दीजिए दर्शकों के लिए, बाकी आप छोड़ दीजिए लोगों पे। 2 अनाउंसमेंट कीजिए कि आपकी जिस सरकारें जहां आपके स्टेट में, वहां वैट खत्म, इसका जो सेंट्रल एलोकेशन आता है एक्साइज से जो कलेक्शन में, वो नहीं लेंगे, और वैट हम खत्म कर रहे हैं, और जीएसटी में आना चाहिए। ये जीएसटी में काउंसिल में बोल दे भाई जीएसटी में आना चाहिए, ये अनाउंसमेंट कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन यहां पर ये मांगना चाहते हैं और जाके जीएसटी काउंसिल में कुछ और, स्टेट में कुछ और। अरे भाई, एक पॉलिसी तो रखिए। अगर आपको लगता है कि वैट करने से कम होगी ना प्राइस, और आप जो सेंट्रल एलोकेशन से आता है, जो आपको सुनील अलग जी हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। सुनील अलग जी, रिपोर्ट से 42% के पास जाता है। 2018 में एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी, वो बायोफ्यूल पॉलिसी का क्या हुआ? उसका आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पाया? नहीं, देखिए, मैं तो आप जो पॉलिटिकल डिबेट चल रहा था आधा घंटे के बाद हमारे पास आए ना, मैं बीजेपी के तरफ से बोल रहा हूं। माफी चाहती हूँ सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको मालूम है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये अब सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। अब मैं तो देखता हूं कि पास्ट में क्या हो रहा था, जब आप कांग्रेस था, ये था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मिडिल इनकम ग्रुप जो अर्बन सिटीज में है, मैं 2 साल से गवर्नमेंट को समझा रहा हूं कि देखिए भाई साहब, आपके प्रायोरिटी पुअर के लिए है, उनको पहले आप खाना दीजिए, उनका कोविड का प्रॉब्लम है, जो गैस देना है, जो बाथरूम क्रिएट, जितने पैसे आपको करना है करते जाइए। लेकिन अगर आप 6 साल के लिए मिडिल इनकम ग्रुप को इग्नोर करेंगे, जो 200-300 मिलियन जो अर्बन सिटीज में है उनके, और वो अपर जो इनकम ग्रुप है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल एंड द पुअर इन द अर्बन सिटीज, उनको अफेक्ट हो रहा है ये इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट जो बजट जो आती है उसमें कह रहे हैं कि सेल्स लॉ, वो उनको सप्लाई साइड से पूरा कंट्रोल करिए तो ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन आपका डिमांड बढ़ेगा। हम तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं केन्स लॉ फॉलो करिए आप,
आप सबके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा दीजिए, सब प्रॉब्लम हो जाएंगे खत्म। अब आप जब पेट्रोल के प्राइस के बारे में कह रहे हैं, देखिए आप परसेंटेज में अभी आप इमीडिएटली, ये कोई नहीं लिखा हुआ है कि आप कह सकते हैं कि परसेंटेज का मैं फिक्स्ड अमाउंट लूंगा, जैसे वो डीलर एसोसिएशन में है, मुझे 30 रुपए पर लीटर चाहिए, उसके बाद चाहे जो भी हो, आप परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं, तो जैसे आप दाम बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मिल रहा है, वैट भी ज्यादा मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर मस्ट सिट टुगेदर। अगर आप नहीं बैठेंगे एक साथ कि आप नई सोल्यूशन लेंगे, तो कम से कम एक आदमी एक साइड तो कह दे भाई मैं फिक्स ले दूंगा, खत्म, नो मोर परसेंटेज। वन नेशन वन प्राइस बोल रहे हैं आप? One nation one price will not work. I am saying one nation, supposing they decide on 100 rupees, then आप खुश हैं क्या? मिडिल इनकम ग्रुप कह रही है कि नहीं, आप वन नेशन वन प्राइस तो बाद में आएगा, पहले तो आप कह दीजिए कि परसेंटेज मैं नहीं लूंगा, एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज बंद करिए। आप कह रहे मुझे 35 रुपए पर लीटर चाहिए, फिक्स कर दीजिए ना आप। देन द स्टेट, फिर आप जो भी हल्ला में जो मच रहा है स्टेट गवर्नमेंट में जाके हल्ला मचेगा, चीफ मिनिस्टर पे हल्ला मचेगा। अभी तो सब सेंटर के पास जा रहे हैं ना, तो यू मस्ट डिवाइड द सिचुएशन। मैं कह रहा हूं दिक्कत ये आ जाती है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके लिए बीजेपी ये कहती है कि वहां पर कम कर लें टैक्स, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां क्यों नहीं कम हो रहे टैक्स। मैं कह रहा हूं कि आप सेंटर में आप फिक्स कर दीजिए ना, आप कह दीजिए मैं परसेंटेज से हट रहा हूं, तो देन इट विल डिपेंड ऑन द स्टेट्स। हर एक चीफ मिनिस्टर, 29 चीफ मिनिस्टर्स है, आप कुछ तो करिए।